नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर जयपुर से है, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया है। लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह नजर आया। लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवाई। वहीं जीवन रेखा हॉस्पिटल के नर्सिंग अधीक्षक मनीष कला ने वैक्सीनेशन को कहा कि किसी भी मरीज को सबसे पहले 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं किसी को पहले से कोई रोग तो नहीं है। इसके बाद ही उसे टीका लगाया गया है। इस तरह जयपुर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब चल पड़ी है और सभी लोग अब टीके लगवा रहे हैं। जी हाँ, तीसरा चरण जो सरकार ने चालू किया है, तो यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको अब तक वैक्सीनेशन का नहीं मिला, उन लोगों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। वो लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं। लोगों के अंदर पहले जो भय व्याप्त था, वो भी उससे धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने एम्स में टीका लगवाया है। वो बार-बार लोगों से ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भारत में बनी हुई वैक्सीन जो है वो बिल्कुल सही है, प्रभावी है और धीरे-धीरे अब लोग बाग यहाँ पर टीकाकरण के लिए शुरू हो चुके हैं आना। और राजस्थान में होने वाले 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी अब कांग्रेस की फूट का फायदा लेकर जीत दर्ज करना चाहती है। कांग्रेस में चल रही फूट को खत्म करते हुए गहलोत और पायलट अब एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं और एक मंच के जरिए जनता को मैसेज देने का प्रयास भी किया जा रहा है कि कांग्रेसियों ने जो आपस में गुटबाजी थी वो खत्म कर ली गई है, लेकिन बीजेपी इसी गुटबाजी से चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। दरअसल राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी विधायक का कहना है कि पार्टी अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारसा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस में सब एकजुट है और बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और न जानबूझकर कोई पार्टी इस प्रकार का करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम कल का है और मुझे नहीं लगता कि सभी एमएलए अपनी बात रखते हैं। बजट पर बहस चल रही है, सब बोलना चाहते थे, पर वो इस तरह का माहौल बना, उसमें अध्यक्ष जी ने एकदम रोलिंग दे दी और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार का आदेश दिया उसकी पालना हमने की। हम सब आज मुझे लगता है कि दिन भर आज सदन का बहिष्कार करें। बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो विधानसभा के जो उनकी जो पार्टी की मीटिंग थी उसमें क्या हुआ उसको उनको मनन चिंतन करना चाहिए। फिर हाउस में आने के बाद में जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने किन किन नेताओं को धमकाया वो बात के ऊपर मनन करना चाहिए कि एक बार 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई सीनियर लीडर अगर उनको कुछ कह रही है, उनको डांट रही है, तो उनको समझना चाहिए। तो ये टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये चरमरा करके इनका जो छोटा मोटा जो मकान है वो भी ढहने वाला है। इनको अपने मकान की चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। सतीश पूनिया जी को तलब कर लिया ना, आपने देखा ना, नड्डा जी ने तलब कर लिया। अब ये नहीं समझ रहा है इनसे, तो नड्डा जी खुद आ रहे हैं। तो अपनी पार्टी की चिंता करें। कांग्रेस पार्टी एक है, एक रहेगी और दोबारा सत्ता में आएगी। और धौलपुर में उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने नगर परिषद का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आधा दर्जन कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनकी गैर हाजिरी लगवाएगी और कार्यालय में गंदगी पाए जाने पर उपखंड अधिकारी ने फटकार लगाई। इस निरीक्षण में से विभाग में खलबली मची हुई है और कर्मचारी सतर्क हो गए हैं। निरीक्षण के दौरान जो आधा दर्जन कर्मचारी अनुपस्थित थे उनकी गैर हाजिरी लगवाई गई है और साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के सभी कमरों को भी देखा। राजस्थान में होने वाले 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी अब कांग्रेस की फूट का फायदा लेकर जीत दर्ज करना चाहती है। कांग्रेस में चल रही फूट को खत्म करते हुए गहलोत और पायलट अब एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं और एक मंच के जरिए जनता को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेसियों ने जो आपस में गुटबाजी की थी वो खत्म कर ली गई है, लेकिन बीजेपी इस गुटबाजी से चुनाव जीत दर्ज करना चाहती है। मुंगेरी लाल के बड़े हसीन सपने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का कुराज, ठहरा हुआ विकास और जर्जर कानून व्यवस्था ये आज आम आदमी का मुद्दा बन चुके हैं
और मैं समझता हूं कि छद्म रूप से कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेने, नरेगा में लगे मजदूरों को लाकर खड़ा कर देना, इससे लोकप्रियता सिद्ध नहीं होगी। कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगा जब उपचुनाव घोषित होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा तो उसके बाद समीक्षा होगी। आज क्या रहेगा रोल अपोजिशन का हाउस में? आज फिर सरकार घिरेगी, मुद्दों के आधार पर, तर्कों के आधार पर हमारे बोलने वाले मान्य सदस्य अपनी बात को कहेंगे। और जिस प्रकार राजस्थान में अराजकता का वातावरण बना हुआ है, बजटीय घोषणा धूल धर्षित होती जा रही है, बजट की जो मर्यादा है वो भी खंडित करने का काम किया इन्होंने, उन सारी बातों को हम आज सदन में उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय प्रवास पर इन दिनों कोटा में है। इसी दौरान ओम बिरला केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इसी अवसर पर ओम बिरला ने कई दिव्यांगों से उनकी परेशानी जानी और उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण और मोटराइज्ड साइकिलें बांटी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं, ऐसे में उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था हो, ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के सभी सांसदों से वो अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र में दिव्यांगों के साथ बेटे और भाई के रूप में खड़े रहे, ताकि उनको भी समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनका जीवन बेहतर बनाया जा सके। इस इलाके के दिव्यांगजनों को सामाजिक आर्थिक रूप से समानता का अवसर मिले, वो भी समाज के अंदर आर्थिक रूप से सक्षम हो, रोजगार के लिए उनको जो आवश्यकता है उनको रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराएंगे। उसी के साथ कोशिश की कि सामाजिक स्तर पर एक जनजागरण अभियान करना पड़ेगा कि दिव्यांगजनों को हम आदर की दृष्टि से देखें और किस तरीके दिव्यांगजनों को हम सामाजिक और आर्थिक रूप से उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज हमने काफ़ी दिव्यांगजनों को बुलाया है, कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाया है जिनको किसी न किसी तरीके से वह असहाय हो गए हैं, छोटी मोटी शरीर में इतनी उम्र में कुछ कमी आ जाती है, तो उसके लिए उनको सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी सामान्य प्रक्रिया कर सकें। इसके लिए एक प्रयास है। मुझे लगता है कि हमारी कोशिश है कि समाज के सभी लोगों को, दिव्यांगजनों या बुजुर्ग हो, वरिष्ठ जनों, उनको उनकी दिनचर्या के लिए उपकरणों की जो आवश्यक है और सहायक उपकरण देकर उनको कर सकें। और जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों में धरने को लेकर विवाद हो गया है। मामला इतना बढ़ गया कि देर रात तक दोनों संगठनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इसी मामले में एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और एनएसयूआई और सरकार के दम पर एबीवीपी के धरने को अवैध बताते हुए उसको उठाकर फेंकना चाहते हैं। इसीलिए बीती रात को पुलिस और प्रशासन ने एबीवीपी के छात्र और नेताओं को जबरन उठाकर थाने में बंद कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और नेताओं ने जुलूस निकालकर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और छात्रों को डीसी कार्यालय में नहीं घुसने देने छात्र नाराज हो गए, कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला अध्यक्ष अरविंद तिवारी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से एबीवीपी के छात्र धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन की मदद से उनको हटाने का काम किया जा रहा है। हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो धरना जारी रहेगा। और कई फिल्मों में अपने अभिनव का लोहा मनवा चुके अली खान एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एजुकेशन सिटी पहुंचे। उन्होंने एंटी करप्शन ह्यूमन राइट इंडिया के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अली खान के साथ इंद्राणी कालूकदार, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मोनिका भी शामिल हुई। कार्यक्रम में डॉक्टरों, पुलिस, फ्रंटलाइन वर्कर्स और शिक्षाविदों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है किसान धर्मेंद्र चौधरी ने। दरअसल किसान धर्मेंद्र चौधरी ने
काले गेहूं की खेती जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि वो पिछले दिन उज्जैन किसी काम से गए थे और वहां उन्होंने काले गेहूं से बनी रोटी खाई, जिसके गुणों और स्वाद को देखते हुए उन्होंने वहां से प्रेरणा ली और इसकी खेती करने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल कर ली। धर्मेंद्र चौधरी ने यह भी अपने खेत में काले गेहूं की बुआई शुरू की और इसी का नतीजा है कि आज धर्मेंद्र के खेत में लगभग 4 फीट की काले गेहूं की फसल खड़ी है, जबकि 1 महीने बाद पूरी तरह से बनकर ये तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही धर्मेंद्र किसान ने जानकारी देते हुए बताया है कि काले गेहूं से बनी रोटियों से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। यही नहीं, फसल के काटने से पहले ही उसकी आधी से ज्यादा फसल बिक भी चुकी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।